दोस्तों आज से कुछ दशक पहले तक लोगों ने ये सोचा था कि 2020 तक इंसानों को रोबोट रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास उड़ने वाली कार्स होंगी, सबके पास अपना अपना जेट पैक होगा। पर जोक्स ऑन देम, क्योंकि हम 2020 में जी रहे हैं और हमारे पास इन सबसे बड़ी चीज है एनिमे वाइफूज विद थिक थाइज। मेरा मतलब अगर आज से कुछ सालों पहले तक अगर किसी ने ये बोला होता कि फ्यूचर में लोग हिलते हुए ड्रॉइंग्स को देखकर हिलते हुए ड्रॉइंग्स को अपनी वाइफ बुलाएंगे, उनके आ बोलने पर ऐसा रिएक्शन देंगे, उनके लिए अपना समय और पैसा दोनों खर्च करेंगे और रात में उन्हीं को लेके उन्हीं को देख के सोएंगे, तो किसी ने इस बात पर भरोसा नहीं किया होता। पर आज देखो, हर एक लड़के की प्रोफाइल पिक से लेकर वीडियो गेम से लेकर स्मार्टफोन कंपनीज तक हर जगह वाइफूज ही वाइफूज हैं। अब तो साला यूएसबी भी यूएसबी चाल लगती है। Nice. तो खैर, जो लोग अभी तक द रॉक के नीचे या नॉर्थ कोरिया में जी रहे थे, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ वाइफू। तो एक वाइफू एक शब्द है जो डराइव हुआ है जापानीज लोगों के वाइफ बोलने के तरीके से। एक वाइफू तुम्हारी फेवरेट कैरेक्टर होती है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, टू द पॉइंट कि तुम अपनी और अपने डैड की लाइफ सेविंग्स उन पर खर्च कर देते हो। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफू जियान है, शिजुका है, मिजुहारा है या रानी इंदुमती। ओके, अगर तुम एक एनिमे कैरेक्टर को देखते हो और तुम्हारे अंदर कुछ कुछ होता है तो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अ वाइफू। पर मेन सवाल तो यह है कि आखिरकार क्यों लोग इन एनिमे कैरेक्टर को अपनी वाइफ और हस्बैंड डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसका आंसर सिंपली ऐसे दिया जा सकता है कि लड़कों को एनिमे गर्ल्स इसलिए पसंद है क्योंकि एनिमे गर्ल्स बहुत ज्यादा क्यूट होती हैं एंड दे आर थिक, as they say, thick thighs save lives. But then we also have husbandos, और husbandos को ढूंढना वाइफूज ढूंढने जितना आसान नहीं होता है, क्योंकि अक्सर एनिमे में मेल कैरेक्टर स्टूपिड और परवर्ट्स दिखाए जाते हैं ताकि हम जैसे लोग इन कैरेक्टर से रिलेट कर सके। Because let's accept it guys, we guys are simp, socially awkward, idiotic, massive pricks. पर दोस्तों, हर एनिमे में कुछ ऐसे मेल कैरेक्टर्स होते हैं जो एब्सोल्युटली सैवेज या कूल या परफेक्ट होते हैं, जिन्हें लड़कियां अपना हस्बैंडो बना लेती हैं। पर दोस्तों, ये तो हो गया बहुत ही सिंपल सा आंसर, जैसे मैं पागल खाने क्यों गया, क्योंकि मैं पागल हूँ। ओके, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल गाइस। पर दोस्तों, आज मैं इन डेप्थ बात करने जा रहा हूँ एक बहुत कल्चर टॉपिक के बारे में, वाइफूज के पीछे का विज्ञान। तो साइंस बिहाइंड वाइफूज में सबसे पहला पॉइंट है डेमोग्राफिक। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एनिमे कार्टून्स की तरह नहीं होता है। एनिमे हर एज और प्रोफेशन के लोग देखते हैं, जैसे कि बच्चे, हाइट में बड़े बच्चे, डिप्रेस्ड लोग, और ज्यादा डिप्रेस्ड लोग, एंड फाइनली द बूमर्स। और इसीलिए एनिमे में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। अगर तुम एक मैसोकिस्ट हो तो वेल वी हैव अ सुंदरे। अगर तुम्हें खतरों से खेलना पसंद है तो वेल वी हैव अ यानदेरे। अगर तुम्हें अंडर एज गर्ल्स पसंद है तो वेल वी हैव अ जेल और राजस्थान। खैर, कहने का मतलब यह है कि एनिमे गर्ल्स में आपको इतनी वैरायटी देखने मिलती है जितना आपको इंडिया में वैरायटी शोज में वैरायटी देखने नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट इन वाइफू के पीछे का विज्ञान है गुड लुक्स। अब मुझे नहीं पता कि ये बात तुम लोगों ने नोटिस की है या नहीं की है, पर अनलाइक कार्टून्स, एनिमे गर्ल्स आर वेरी गुड लुकिंग। वाओ यार, क्या फैक्ट बताया इसने तो मेरी आंखें खोल दी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। तो दोस्तों, हम इंसान आजकल अपने आप को भगवान ही क्यों ना समझे, पर आज भी हम वही चीजें कर रहे हैं जो हम हजारों साल पहले किया करते थे। पहले के टाइम पे ज्यादा फूड होना लोगों को इंप्रेस करता था, अब उस फूड की फोटो लोगों को इंप्रेस करती है। पहले भी हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स थी, आज भी है। पहले भी हम टर्की थे, आज भी हम एक नंबर के टर्की नहीं। ओके, खैर, मैंने कहने का मतलब यह है कि ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो फिजिकल ट्रेट्स हमें हजारों साल पहले अच्छे लगते थे, आज भी वही अच्छे लगते हैं। और जानना चाहते हो कि ये फिजिकल ट्रेट्स हैं क्या? बड़ी आंखें, कर्व्स वाली बॉडी, छोटी शार्प नाक और स्मूथनेस ऑफ स्किन। वेल, देयर यू गो, मैंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि व्हाई मिजुहारा इज द बेस्ट गर्ल। पर खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू साइंस, जितना ज्यादा बदलाव एक बंदा अपने अपोजिट सेक्स में देखता है, उतना ज्यादा वो हॉर्नी ऑन मेन होता है। तो एज अ गाय व्हेन वी सी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अस, वी आर लाइक दैट्स हॉट। फिर हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शी हैज अ डिक, एज दे से यू कांट स्पेल हैप्पीनेस विदाउट पीनिस। ओके, दैट वाज अ रियली बैड जोक। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हमारी गलती नहीं है कि हम एनिमे गर्ल्स पर सिम करते हैं, ये हमारे पूर्वजों की गलती है। पर इवन तो एनिमे गर्ल्स के पास हाथ से बड़ी आंखें हैं, कलरफुल हेयर्स हैं और ऐसी वॉइस है, द बिग रीजन जिसके वजह से लोग एनिमे गर्ल्स को अपनी वाइफू घोषित करते हैं, वो है हमारा डिप्रेशन, मेरा मतलब उस एनिमे कैरेक्टर की पर्सनैलिटी। क्योंकि दोस्तों, एनिमे गर्ल्स परफेक्ट होती हैं, दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट हार्ट। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हमारे जैसे होती है, मेन कैरेक्टर से प्यार करती है, जिससे कि हमें उम्मीद मिलती है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, नो वन विल एवर लव अस इन रियल लाइफ। ओके, ये ज्यादा वोक हो गया। और आजकल जब तुम्हें किसी 3D गर्ल्स को बस एक कॉम्प्लीमेंट देने पर सिम कह दिया जाता है, तो ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि क्यों लोग 2D गर्ल्स पर सिम कर रहे हैं। एज दे से यू कांट बी अ सिम्प इफ दे डोंट एग्जिस्ट। और दोस्तों, इसी मेंटालिटी से आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, यानी 2D इज बेटर देन 3D फेनोमेनन। अब ऐसा कहने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो आयरॉनिकली कहते हैं, यानी तुम और मैं द फकिंग वीप्स, और एक होते हैं जो सीरियसली कहते हैं, यानी द निजिकॉन्स एंड द इंसेलकून्स। पर दोस्तों, इन दोनों का लॉजिक सेम होता है, जैसे रियल लाइफ गर्ल्स डोंट टॉक टू यू,
एनिमे गर्ल्स डू, एनिमे गर्ल्स तो 4K HD में आती हैं। रियल लाइफ गर्ल्स आर लाइक बैड CGI। रियल लाइफ में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने डेट पर जाना पड़ेगा। एनिमे गर्ल्स के साथ डेट पे जाने के लिए तुम्हें बस एक बटन दबाना पड़ता है। एंड यू कैन डू अ लॉट मोर देन गोइंग ऑन अ डेट। आई नो ये जोक है, पर बहुत से लोग इसे सीरियसली लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं रीजंस जैसे डेमोग्राफिक्स, जेनेटिक्स, पर्सनैलिटी और ठरक प्लस तन्हाई की वजह से हम लोग एनिमे गर्ल्स को वाइफू बना लेते हैं। अब मुझे पता है ये सब सुन के तुम लोग को लग रहा होगा कि गाइज आर सो वियर्ड, बट सो आर गर्ल्स। लाइक गर्ल्स लिटरली 2 मेल कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ बात करते देखती हैं एंड दे आर लाइक ओ माय गॉड दैट्स हॉट। पर ओके, एज अ बॉय मैं गर्ल्स को रोस्ट नहीं कर सकता बिकॉज हम लोगों को लिटरली ये चीज पसंद है। तो ओवरऑल इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि वी द एनिमे वॉचर्स आर काइंड ऑफ वियर्ड, और इसी वियर्डनेस का फायदा उठाती हैं एनिमे स्टूडियोज एंड मांगाकास। और इसी के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी हाउ द इंडस्ट्री ट्रिक्स यू। क्योंकि अक्सर एनिमे स्टूडियोज एंड मांगाकास एनिमे गर्ल्स बनाते टाइम एक कॉमन रेसिपी यूज करते हैं। नॉर्मल एनिमे गर्ल लो, थोड़ा सा ब्लश डालो, क्यूट चीजें ऐड करो, बूब्स फिजिक्स को मैक्सिमम कर दो, सुंदर मोड को ऑन कर दो, और ऊपर से थोड़ी सी फैन सर्विस स्वाद अनुसार, और बूम फाइनली सम गुड फकिंग फूड। एंड बिफोर यू नो इट दुनिया की गहराइयों से वेबूज निकल कर आ जाएंगे इस ड्राइंग को अपनी वाइफू बनाने। पर खैर जोक्स अपार्ट, फैन सर्विस एक बहुत बड़ा पॉइंट है वाइफू कल्चर में, क्योंकि फैन सर्विस से कैरेक्टर सेक्सुअली अपीलिंग बनते हैं एंड अनलाइक योर स्किल्स सेक्स सेल्स। और अब तो लोगों को फैन सर्विस की इतनी आदत हो गई है कि इवन दो अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे में जहां पर फैन सर्विस नहीं है, कुछ लोग पीक के पिछवाड़े को देखकर अपना न्यूट्रिशन निकालने लग गए थे, जिसमें एशियन साइलैंड है। पर देन ऑन कॉन्ट्रास्ट वी हैव एनिमेज लाइक रेंटल गर्लफ्रेंड, जो कि लिटरली एक वाइफू टूर्नामेंट आर्क दी एनिमे है। नो किडिंग, रेंटल गर्लफ्रेंड का पूरा प्लॉट लिटरली ये है कि हु इज द बेस्ट गर्ल, इज इट मिजुहारा, इज इट ट्रूका, इज इट रेम? No, of course I'm just kidding guys, we all know it's Mami। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एनिमे कंपनीज ट्रिक्स यू इनटू द वाइफू कल्चर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफू होना मतलब तुमने घोर पाप कर दिया है। अनलेस योर वाइफू इज माल्टी देन यू नीड हेल्प। खैर मुझे पता है वाइफूज के पीछे का विज्ञान सुन के तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वी गाइज आर डिजेनरेट्स, बट ट्रस्ट मी गाइज एवरीवन इज अ डिजेनरेट। इनफैक्ट एक्चुअली में वाइफू होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग एक्टर्स पे सिम करते हैं, कुछ लोग प्लेयर्स पे, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स पे, और इन सब चीजों में दो चीजें कॉमन है, सिंपिंग और फैंटेसी। अब तुम फैंटेसी करो कि तुम्हें एमा वॉटसन के साथ डेट पर जाने को मिले या एमिलिया के लैब पर सोने को, ये दोनों ही सैडली बस एक फैंटेसी है। बस डिफरेंस ये है कि तुम्हें एमा वॉटसन का ऑटोग्राफ मिलने का चांस है, पर सेकंड केस में तुम्हें एमिलिया के बॉडी पिलो से ही काम चलाना पड़ेगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वाइफूज और हस्बैंडोस पर सिम करना इज सेम एज सेलिब्रिटीज पर सिम करना, और ये उतना ही नॉर्मल होना चाहिए जितना कि नॉर्मल आरसीबी का IPL हारना होता है। जस्ट बिकॉज हम वीब्स एनिमे गर्ल्स और बॉयज को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग असलियत में डेटिंग नहीं करते हैं। ओके, वी आर डेटिंग पीपल, वी आर जस्ट डेटिंग देम विद एनिमे फिल्टर्स। और खैर अगर नहीं भी डेट किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, पॉपुलेशन नेगेटिव में चली जाएगी। वेट अ मिनट, पॉपुलेशन नेगेटिव चली जाएगी? A few moments later. The nation needs to know that India wants anime shows। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिग टिडीज एनिमे गर्ल्स। तो खैर जस्ट बिकॉज हम एनिमे फैंस एनिमे गर्ल्स को पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ घर बसाना चाहते हैं। ओके, एटलीस्ट 99.9% लोग इंक्लूडिंग मैं और तुम ऐसा नहीं करना चाहते, अनलेस इलोन दादा मेहरबान हो तो। खैर बाकी 0.1% तो एग्जिस्ट करते ही हैं और करेंगे ही, क्योंकि उतने कीटाणु तो डिटॉल भी नहीं मारते यार। और दोस्तों ये 0.1% बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जो डिप्रेशन और लोनलीनेस की वजह से एनिमे को अपना एक तरह से एस्केप बना लेते हैं, और इसीलिए हमें ऐसे लोग देखने मिलते हैं जो होलोग्राम से शादी कर रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टेप 1 एनिमे गर्ल्स को पसंद करो, स्टेप 2 एनिमे गर्ल्स को ज्यादा पसंद मत करो, क्योंकि पैसों के अलावा और कोई भी चीज ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एनिमे कैरेक्टर्स आर परफेक्ट, बट रियल लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है। और मुझे पता है घर से बाहर निकलने पर तुम्हें हर जगह राहेल, मामी, माल्टी और कैनन्स मिलेंगी, बट दैट डजंट मीन कि वी डोंट हैव गर्ल्स लाइक माई या मिजुहारा। दे एग्जिस्ट ब्रो, दे आर जस्ट आउट ऑफ योर लीग। तो जब तक तुम अपना सोलमेट फाइंड नहीं कर लेते, अपने वाइफूस और हस्बैंडोस पर सिम करते रहो, क्या पता दे माइट कम इनटू रियलिटी। वेल उसका भी कुछ गारंटी नहीं है, इट कैन एंड अप इन हारेम या हॉरर। तो जब तक वो दिन नहीं आता, अपनी वाइफूस और हस्बैंडोस पर सिम करते रहो और मेरी वीडियोस को देखते रहो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो मैंने डेफिनेटली इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे मेरे वाइफू ऑब्सेशन पे कॉल आउट किया था। फकिंग डूशबैग। खैर मैंने सोचा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में कोई मुझे 12 मिनट्स तक वाइफूस पर बात करते हुए नहीं सुनने वाला, और इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज द विज्ञान बिहाइंड वाइफूस, क्यों वाइफूस और हस्बैंड होना कंप्लीटली नॉर्मल है, और क्यों तुम्हें कुछ लोगों की वजह से पूरे एनिमे फैंस को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 0.1% लोगों को देख के पूरे वाइफू कल्चर को जज करना इज लाइक बोकु नो पिको देख के सारे एनिमेस को जज करना। क्योंकि वी ऑल नो कि हमारा वाइफू कल्चर कितना ज्यादा होलसम है, राइट, कितना ज्यादा मैच्योर है, राइट। आई थिंक एमिलिया इज ट्रैश वाइफू। お前はもう死んでいる。
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और एल्स योर वाइफ इज ट्रैश। ऑल्सो बी श्योर टू शेयर दिस विथ योर नॉन एनिमल लवर फ्रेंड्स, ताकि तुम उन्हें पैसिव अग्रेसिवली बता सको कि क्यों तुम उनसे सुपीरियर हो। एंड मैं यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक्स। मैं आपसे मिलूंगा अगले महीने। गेट इट क्योंकि मैं एक महीने में एक वीडियो डालता हूँ। हाँ, सो फनी राइट। हाँ, तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।